जंगल में सभी जानवर डरे हुए थे क्योंकि एक एक करके जंगल से जानवर गायब होने की खबर आ रही थी। ऐसा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। सभी जानवर इसी बारे में बात कर रहे थे। भाई, लगता है जंगल में कोई खतरनाक जानवर आ गया है जो एक एक करके सभी जानवरों को खा रहा है। भाइयों, अब तो ऐसा लगता है हम भी नहीं बचेंगे। सभी जानवर आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी भागती हुई एक गाय आती है और हाँफते हुए बोलती है। हाँ हाँ बहन, तुम सही कह रही हो। मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ जो अब तक बची हुई हूँ। पूरे जंगल में यही बात हो रही थी और डर का माहौल था कि कब कहाँ कौन गायब हो जाए। यही चलते जंगल के सभी जानवरों ने मिलकर राजा को बताने की सोची कि तभी वहाँ से राजा भी आ जाता है और बोलता है, तुम लोग ऐसे डरे हुए से क्यों हो? मैं देख रहा हूँ कोई भी जानवर अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहा है। सभी जानवर राजा को जंगल की सारी बात बता देते हैं। हाँ मेरे जंगल के भाइयों, ये तो बहुत ही दुख की बात है कि हमारे जंगल में कोई शिकारी या खतरनाक जानवर आ गया है। लेकिन तुम लोग चिंता मत करो, मैं कुछ तरकीब निकालता हूँ। राजा जी, क्यों ना हमें एक गुप्त जासूस भेजना चाहिए जो पता लगाए कि आखिरकार इसके पीछे किसका हाथ है। घोड़े की यह बात सुनकर सभी जानवर सोच ही रहे थे कि यह काम कौन करेगा। तभी बल्लू कुत्ता बोलता है, राजा जी, ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ यदि आप कहे तो। पिछली बार भी जब जंगल में शिकारी आ गए थे तो मैंने ही जासूसी का काम किया था। इस तरह से जासूसी के लिए कुत्ते बल्लू को चुना गया। सभा में बैठे सभी जानवर भी बल्लू की जासूसी बनने पर सहमत थे। बल्लू ने अपना वेश बदलकर जंगल के कोने कोने में छानबीन शुरू कर दी। दिन बीतते गए लेकिन बल्लू को खबरी का कोई सुराग नहीं मिला। बल्लू परेशान हो चुका था, उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था क्या करो क्या ना। एक रात को जब बल्लू अपने घर के पास सो रहा था तभी उसे पास की झाड़ियों में कुछ आवाज सुनाई दी। वह चुपचाप खड़ा हो गया और पास जा उसने देखा एक बूढ़ा सियार जो सबको लगता था कि वह अब अंधा और कमजोर हो चुका है। वह बड़ी होशियारी से किसी गुप्त सुरंग में घुस रहा है। बल्लू ने सावधानी से बूढ़े सियार का पीछा किया। सुरंग बहुत ही गहरी थी। जैसे ही बल्लू सुरंग के अंदर गया, बल्लू डरा सहमा। जैसे ही उसने देखा वह हैरान रह गया कि सभी गायब हुए जानवर यहीं बंद है। बूढ़े सियार ने डरी सहमी आवाज में शिकारी से बोला, मैं अभी और जानवर नहीं ला सकता। राजा को मुझ पर शक हो गया है, इसलिए उसने जंगल में पहरेदारी बढ़ा दी। आप अभी इन्हें ही ले जा सकते हो। ठीक है राणा तुंगा सियार जी, मैं इनको कल ही ले जाता हूँ। और हाँ, जब भी और जानवर आ जाए तो हमें बता देना। बल्लू उस शिकारी और बूढ़े सियार की बात सुनकर घबरा जाता है और वह वहां से भाग निकलता है। उसके भागने की आवाज बूढ़ा सियार और शिकारी सुन लेता है। बूढ़ा सियार और शिकारी बल्लू का पीछा करते हैं, पर बल्लू बचता बचाता राजा के पास जा पहुंचता है और राजा को सारी बात बता देता है। अगले दिन बूढ़े सियार को राजा के पास पेश किया जाता है। बूढ़े सियार के कारनामे देखकर सारे जंगल के जानवर हैरान हो गए थे। अरे राणा तुंगा सियार जी, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम तो अंधे और कमजोर हो। मुझे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा है कि तुमने ये सब कुछ किया है। राजा जी, मुझे माफ कर दो, अब मैं ऐसा नहीं करूँगा। जंगल में सभी जानवर मेरा कमजोर और बूढ़े होने का मजाक उड़ाते थे और कोई मेरा आदर नहीं करता था। मैंने सोचा अगर मैं पैसे कमाऊंगा तो सब फिर से मुझे आदर और सत्कार करेंगे। आदर और सत्कार पैसे से नहीं, कर्म से मिलता है। तुम्हारे लालच ने तुम्हें अपराधी बना दिया। इस तरह से बूढ़े सियार को राजा जी जीवन भर के लिए जंगल से बाहर निकाल देते हैं।
दोस्तों, हमें इस कहानी से सीख मिलती है, लालच और धोखे का अंत हमेशा बुरा होता है।